गुड मॉर्निंग बच्चों। सदाचार की बातें भाग 3 पढ़ा रहे थे, नैतिक शिक्षा। इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ा चुके थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, 4। आइए। विनम्र किसान। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सचिव थे। देख लीजिए, ये चैप्टर है विनम्र किसान। ठीक है, तो बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे थे। उनके सैनिक थक कर चूर हो गए। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो तुम मुझे इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। ठीक है, ले चलो। किसान ने उन्हें बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप इस खेत की फसल ना काटे, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार हो गई है। देखिए, ये समझा रहे हैं कि इस खेत का फसल को नहीं काटा जाए। ठीक है, सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहां कुछ मीलों की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की बात पर गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत बहुत छोटा है, फिर तो तुम हमें वहां से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं है, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार को गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुंचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी असरफियां, सोने की असरफियां दी और फसल कटवाकर छावनी में ले आए। जहां डेरा डाला जाता है सेना लोग का, उसी को छावनी कहते हैं। ले आए तो